हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 2 लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज नंबर 2.6। एक्सरसाइज नंबर 2.6 में हमें टोटल 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। हमें इस पार्ट में और इसके अलावा जो 9 और पार्ट्स दिए गए हैं हमें उन सब में लॉगरिथम का इस्तेमाल कर कर हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? फॉर सपोज अगर हम इसको लेते हैं लेट x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट x इज इक्वल्स टू 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। तो अब आप क्या करेंगे? अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log x इज इक्वल्स टू log 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। तो यहाँ पर आपको जो है वो log का लॉ अप्लाई होता हुआ दिख रहा होगा, जो कि है, एक सेकेंड ये मार्कर, हाँ, log m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। ठीक है, तो ये लॉ मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, क्लास 9 मैथमेटिक्स वीके स्टडी सेंटर लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर m जो है वो आपका है 57.86 और n जो आपका है वो है 4.385। तो हमें ये वाली फॉर्म दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कर देते हैं। log m आपका है 57.86 प्लस 4.385। एक सेकंड, इसका भी हमें log ही लेना है। तो log 4.385। तो अब दोनों नंबर्स का हमें log लेना है, तो यहाँ पर मैं log ले लेता हूँ कैलकुलेटर से। log 57.86 इज इक्वल्स टू 1.76223 या फिर आप 24 कह लें, 1.7623। तो यहाँ पर देखिए 237 है, तो 7 को इन्होंने 3 को 4 में कन्वर्ट कर दिया है, तो 7 को इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, इसलिए 1.7623 प्लस अब 4.385 का लॉग निकालते हैं। log 4.385 तो इज इक्वल्स टू 0.64196। तो अब यहाँ पर 196 को इन्होंने राउंड ऑफ किया है, 6 को राउंड ऑफ करेंगे 19 में, तो 19 में एक ऐड हो जाएगा, तो 19 20 हो जाएगा। तो 0.64, 19 को इन्होंने राउंड ऑफ किया तो ये 20 हो गया। यहाँ पर 6 है ना, 6 को इन्होंने राउंड ऑफ किया 9 में, फिर 9 सिर्फ और सिर्फ 9 नहीं है, यहाँ पर 19 है, तो 19 राउंड ऑफ हो जाएगा 20 में, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 20 लिखा है। तो इस पार्ट को एरेज कर देते हैं और बकिया पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको x लेट किया था, शुरू में लिखा था लेट x इज इक्वल्स टू, तो x को हमें साथ ही साथ रखना है क्योंकि हमें वैल्यू भी जो है वो x की फाइंड करनी है, और x के साथ हमने log भी लगाया हुआ था। इन नंबर्स का तो log हमने ले लिया है, लेकिन यहाँ पर log रहेगा। तो क्या हो गया? log x इज इक्वल टू 1.7623 प्लस 0.6420। तो इन नंबर्स को हमें ऐड करना है। log x इज इक्वल टू, तो कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, 1.7623 प्लस 0.6420, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2.4043। 2.4043 को हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.4044। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो log x के साथ लगा हुआ है उसको हम 2.4044 के साथ लगा देंगे। तो अगर log को हम शिफ्ट करते हैं तो वो एंटी लॉग बन जाता है, तो एंटी लॉग यहाँ पर 2.4044 का निकालते हैं। तो एंटी लॉग लगाने के लिए शिफ्ट
फिर log 2.4044, ठीक है, इज इक्वल्स टू 253.746। x की वैल्यू है आपकी 253.746 और यही आपका आंसर है। तो पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 25.753 multiplied by 0.5341 multiplied by 490.8। तो हम बोथ साइड्स पर log अप्लाई कर देते हैं। log x इज इक्वल्स टू log 25.753 multiplied by 0.5341 multiplied by 490.8। तो यहाँ पर log का लॉ अप्लाई करते हैं जो कि है log m n p इज इक्वल्स टू log m प्लस log n प्लस log p। तो हमें ये वाली फॉर्म दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो log 20, यहाँ पर आपको log x को साथ ही साथ चलाते रहना है। हाँ, 25.753 प्लस, यहाँ पर प्लस है फॉर्मूले की, log की सॉरी, 0.5341 प्लस log 490.8। तो अब हम इन तीनों नंबर का log निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए। log 25.753 which is equals to 1.4108। तो log निकाला 1.4108, ये एकदम करेक्ट है। log x 1.4108 प्लस, अब 0.5341 का log निकालते हैं। 0.5341 इज इक्वल्स टू माइनस 0.2723। तो ये ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस 0.272। तो यहाँ पर इन्होंने 3 के बाद जो 7 है उसको राउंड ऑफ किया है, तो यहाँ पर मैं 3 की जगह पर 4 लिख लूँगा। माइनस का नंबर है ये। अब उसके बाद log 490.8, ठीक है, 2.6909, हाँ यही वैल्यू है 2.6909। तो log x, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लूँ, log x। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1.4108 प्लस इंटू माइनस, माइनस 0.2724 प्लस 2.69 एंड देन 09। तो अब इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ और बकिया पार्ट को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हम इस नंबर को और इस नंबर को पहले ऐड करेंगे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सबसे पहले एडिशन होती है। 4108 प्लस 2.6909, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4.1017, जो कि एकदम करेक्ट है। log x इज इक्वल्स टू 4.1017 माइनस 0.2724। तो अब इसको माइनस कर देते हैं। आंसर माइनस 0.2724, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3.8293। ये आप देख सकते हैं। log x इज इक्वल्स टू 3.8293 और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो log को आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा एंटी log 3.8293। तो 3.8293 का log निकालते हैं। शिफ्ट log 3.8293 आपके पास हो जाएगा
6749.94। तो अब इस 94 को आप 49 में अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 49 जो है वो 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 49 को राउंड ऑफ किया तो 50 यानी कि 6750 जो है वो आपका फाइनल x की वैल्यू है और यही आपका आंसर है। तो हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने थर्ड नंबर पार्ट नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को लेट करते हैं x। तो यहाँ से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू 25.753 अपॉन 0.5341 अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 25.753 अपॉन 0.5341। तो यहाँ पर लॉग का जो है वो लॉ अप्लाई हो रहा है, जो कि आपके पास है log m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। तो हमें ये वाली फॉर्म दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो log x इज इक्वल्स टू log m जो है वो आपके पास है 25.753 माइनस, एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मुझे। log x इज इक्वल्स टू log 25.753 माइनस log 0.5341। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैं स्लाइड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। log x इज इक्वल्स टू, तो 25.753 का लॉग निकालते हैं। log 25.753 आपके पास आता है 1.4108। तो 1.4108, बीच में इनके माइनस है, और log 0.5341 निकालते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 0.2723, माइनस 0.2723 को यहाँ पर इन्होंने 4 में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप 4 तक ही वैल्यूज लीजिए, ठीक है, राउंड फिगर हो जाएगा। माइनस 0.2723 को इन्होंने 4 में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर जो है वो आपके पास 1 है, एक सेकेंड, 41, ठीक है। तो log x माइनस इंटू माइनस प्लस 1.4108 प्लस 0.2724। तो इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। 1.4108 प्लस 0.2724, तो इज इक्वल्स टू दबाते हैं, आपके पास आ रहा है 1.6832, जो कि एकदम सही है। log x इज इक्वल्स टू 1.6832। तो log को राइट साइड पर ले जाते हैं, एंटी लॉग 1.6832। तो एंटी लॉग निकालते हैं, शिफ्ट log 1.6832 का, जो कि आता है 48.21697, 48.21697 आपका जो है वो एंटी लॉग आ जाता है। और x की वैल्यू भी यही है और आंसर भी आपका यही है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नंबर पार्ट की तरफ। यहाँ पर मैंने फोर्थ नंबर का पार्ट जो है वो नोट कर लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लेट x करते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 790.6 मल्टीप्लाइड बाय 30.32 अपॉन 25.753 अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स करते हैं।
log on both sides, log x is equals to log 790.6 मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकेंड, इसको मुझे थोड़ा सा छोटा कर कर लिखना पड़ेगा। यहाँ से log x is equals to log 790.6 मल्टीप्लाइड बाय 30.3, तो 2 में यहाँ पर लिख लेता हूँ, अपॉन 25.753। तो अब उसके बाद यहाँ पर दो हैं लॉज जो अप्लाई हो रहे हैं। पहला लॉ जो है वो है मल्टीप्लिकेशन का, log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, और दूसरा जो लॉ है वो है अपॉन वाला लॉ, यानी कि डिवीजन वाला लॉ, m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। तो यहाँ पर पहली बार मैं दो लॉज अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी पार्ट में, तो यहाँ पर मैं एक एक कर कर करूँगा, लेकिन अब उसके बाद जब भी 2 या 3 लॉज अप्लाई हो रहे होंगे मैं डायरेक्टली ही कर लूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 स्टेप्स यूज़ करूँगा। सबसे पहले log x इज इक्वल्स टू, प्लस वाला लॉ अप्लाई करते हैं, log यहाँ पर आपके पास है 790.6 प्लस, तो यहाँ पर इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो स्लाइड को मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, log 30.32 अपॉन log, एक सेकेंड, अभी इसको रहने दीजिए, 753। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थी, यहाँ पर मैंने प्लस अप्लाई कर दिया, आप लॉ में देख सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, जो भी चीज़ डिवाइड में होती है वो माइनस में चली जाती है, तो इसको अभी मुझे और भी छोटा लिखना पड़ेगा, log x इज इक्वल्स टू log 790.6 प्लस log 30.32 माइनस log 25.753। तो स्लाइड को मैं यहाँ पर चला दूंगा, फिलहाल के लिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ log x। तो अब इन तीनों नंबर का जो है वो मैं log निकाल देता हूँ आपके लिए। log है 790.6 इज इक्वल्स टू 2.8979, तो 2.8979 की बजाय हम 2.980 भी लिख सकते हैं। 8979 था, 8979, तो 79 को हम 80 में जो है वो राउंड फिगर कर लेंगे, बीच में प्लस आएगी, तो यहाँ पर 30.32 का जो है वो लॉग है, 30.32 का लॉग होता है 1.481729, 1.4817 लिख लेते हैं, 1.4817, फिर माइनस log 25.753 इज इक्वल्स टू 1.4108 माइनस 1.4108, 1.4108 आपके पास आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इनको प्लस और माइनस कर देते हैं, इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्लस और माइनस दोनों ही अप्लाई कर दूंगा। आपके पास सबसे पहला नंबर है 2.8980 प्लस 1.4817 इज इक्वल्स टू 4.3797। तो अब आंसर को क्लिक करते हैं, आंसर मैंने क्लिक कर दिया, माइनस यानी कि 4.3797 में से माइनस करते हैं 1.4108 इज इक्वल्स टू, दबाते हैं 2.9689, हाँ एकदम बिल्कुल करेक्ट है, 2.9689। तो ये वाला पार्ट एरेज करते हैं और बकिया पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर log x की वैल्यू है 2.9689, तो x को फ्री छोड़ते हैं और log को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, वो एंटी लॉग हो जाएगा 2.9689। तो निकाल देते हैं शिफ्ट log 2.9689
तो एंटी लॉग आता है आपके पास 930.893 जो कि एकदम करेक्ट है। 930.893 तो ये आपकी x की वैल्यू है और यही आपका आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फिफ्थ नंबर का पार्ट नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लिखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 2391 मल्टीप्लाइड बाय 30.72 अपॉन 23.34 और अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉग ऑन BS यानी कि बोथ साइड्स अप्लाई करते हैं। log x इज इक्वल्स टू log 2391 मल्टीप्लाइड बाय 30, एक सेकेंड इसको मुझे छोटा करके लिखना पड़ेगा, 30.72 तो यहाँ पर 2 है, 23.34। यहाँ पर जो है वो आपके पास दो लॉज अप्लाई हो रहे हैं, एक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और एक मैं ऊपर लिखूंगा। पहला तो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, log m n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, ठीक है, यहाँ पर log m प्लस log n। और दूसरा जो आपके पास लॉ अप्लाई हो रहा है वो है log m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है वो दोनों लॉ अप्लाई करूँगा। log x इज इक्वल्स टू log 2391 प्लस log 30.72 और इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, स्लाइड को भी एडजस्ट कर दूंगा एडिटिंग के वक्त, log 23.34। तो यहाँ पर log x, तो इन तीनों नंबर्स का हमें log निकालना पड़ेगा। तो log निकालते हैं, log 2391 आपके पास आता है 3.378। यहाँ पर 5 की जगह पर हम 6 लिखेंगे क्योंकि 5 के बाद 7 है, 7 राउंड ऑफ होकर 5 को 6 बना देगा। तो इज इक्वल्स टू 3.3786 प्लस 30.72 का लॉग निकालते हैं, log 30.72 आपके पास है 1.4874, एक सेकेंड, आपके पास आता है 1.4874 जो कि एकदम करेक्ट है। आप देख सकते हैं 1.4874 माइनस 23.34 का लॉग निकालते हैं, 23.34 इज इक्वल्स टू 1.368 जो कि एकदम करेक्ट है, 1.368। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करते हैं और जो नंबर आएगा उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो log x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर 3.3786 प्लस 1.4874 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड एरर कहाँ से आ गया यहाँ पर, 3.3786 प्लस 1.4874, ठीक है। तो आपके पास आता है 4.866 और आंसर प्रेस करूंगा तो 4.866 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करते हैं 1.368 इज इक्वल्स टू 3.498 आपके पास आ रहा है जो कि एकदम करेक्ट है। log x इज इक्वल्स टू 3.498। तो यहाँ से इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर log को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, एंटी log 3.498, ठीक है। तो एंटी log निकाल देते हैं, शिफ्ट log 3.4, एक सेकेंड यहाँ पर
3.4979, हाँ एकदम सही है। यहाँ पर 3.4979 आना चाहिए था, तो 79 को हमने राउंड फिगर किया तो वो 8 बन जाता है। निकालते हैं 3.498 का एंटीलॉग, जो कि आपके पास आता है 3147.74। ये सही है, हाँ। x इज इक्वल टू 3147.74। तो यही आपका आंसर है और यही आपकी x की वैल्यू है। तो